दोस्तों आज मैं हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हल कराएंगे जो हर आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्यारे दोस्तों सुरकोटदा से मिले हैं। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है प्यारे बच्चों राजस्थान में है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है प्यारे बच्चों कालीबंगा से मिला है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता प्यारे दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः प्यारे बच्चों लाल रंग का उपयोग हुआ था। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुजाकार था। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो प्यारे दोस्तों सिंधु में स्थित है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित होने वाला लोथल था। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्यारे दोस्तों चनहूदड़ों से मिले हैं। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय प्यारे दोस्तों कृषि था। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता प्यारे दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता थी। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर प्यारे दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाने वाली फसल प्यारे बच्चों दालें थी। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से प्यारे बच्चों मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण प्यारे बच्चों कालीबंगा से मिला है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थान लोथल जो है भारत में स्थित है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत प्यारे बच्चों विशाल अन्नागार धन कोठार मानी जाती है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह प्यारे बच्चों लोथल था। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर प्यारे बच्चों बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता प्यारे बच्चों दयाराम साहनी थे। इसका उत्तर डी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो है प्यारे बच्चों विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी प्यारे बच्चों लोहा से परिचित नहीं थे। इसका उत्तर डी पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्यारे बच्चों हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज प्यारे दोस्तों 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष जो हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल के तांबे का रथ प्यारे बच्चों दैमावाद से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में पता चलता है। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है,
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग प्यारे दोस्तों मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी प्यारे दोस्तों शहरी थे। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? सिंधु का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी प्यारे बच्चों सर जॉन मार्शल थे। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।